आयरा और कामयार के निकाह का दिन आ जाता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह पढ़वाते हैं। निकाह पूरा होते ही इरफान साहब कामयार से कहते हैं, आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। अब तुम दोनों का निकाह हो चुका है, इसलिए आज के बाद मेरा आयरा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ले जाओ उसे अपने साथ। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं कि अचानक जोरदार फायरिंग की आवाज गूंजती है। सब लोग घबरा जाते हैं। गोली सीधा आयरा को लगती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कामयार फौरन आयरा को अपनी बाहों में उठाता है, उसे गाड़ी में डालता है और सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बाहर सबकी सांसें अटकी होती हैं। इरफान साहब गुस्से में कामयार का गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कामयार समझाने की कोशिश करता है और कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इरफान साहब उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहां से चली जाओ। फिर वो धक्का देकर कामयार को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि आयरा का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, उसे होश आ चुका है और आप लोग उससे मिल सकते हैं। इरफान साहब आयरा के पास जाते हैं। आयरा कमजोर आवाज में पूछती है, बाबा, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? इरफान साहब उसकी पेशानी चूमती हुई कहती हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। आयरा फिर पूछती है, लेकिन कामयार कहाँ है? इरफान साहब गुस्से में कहती हैं, तुम अब उसका नाम भी मत लो, वो यहां से जा चुका है। उसी की वजह से तुम आज इस हालत में हो। दूसरी तरफ कामयार फिर से हॉस्पिटल लौटता है। इरफान साहब उसे देखते ही भड़क उठती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? कामयार मजबूती से कहता है, आयरा मेरी बीवी है, मुझे कोई उससे मिलने से नहीं रोक सकता। इरफान साहब कहती हैं, आयरा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे यकीन है ये सब तुमने ही उससे बदला लेने के लिए करवाया है। ये सुनकर कामयार का खून खौल उठता है। वो गुस्से में सीधा फारिया के घर पहुंच जाता है। उस वक्त फारिया खावर से फोन पर बात कर रही होती है।